लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भासे। सब लक्षण देख करके नारद जी बड़े चकित हुए, हर्षित हुए और अपने हृदय में धारण किए कि ऐसे ऐसे इसके लक्षण है। लेकिन राजा ने पूछा था हमारी पुत्री के कुछ तो बताओ, कहो नाथ गुण दोष सब एक ही हृदय विचार। तो कच्चों को बनाए भूप सनबा, और नारद जी ने बना करके झूठ झूठ कुछ कुछ बता दिए राजा को। असली वाले लक्षण जो थे उन्होंने हृदय में समझ के अपने मन में रख लिए। सुता सुलक्षण कहे नृप पाही, नारद चले सोचो मन माही। अरे आपकी पति बड़ी सुलक्षणा है, आपकी बेटी आपकी पुत्री बड़ी सुलक्षणा है महाराज, इसका तो कहना ही क्या है। हर तरह से सुखी संपन्न आनंदित रहने वाली बड़ी सुलक्षणी है। बस इस तरह से महाराज को कह के नारद जी वहां से चल दिए। उनके मन में बड़ा भारी सोच हुआ। किस बात का सोच? कि इससे विवाह कैसे हो बे। वाह भाई वाह, राम 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 राम। अरे बड़े बड़े को, अरे शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव के लेके माही। शिव और ब्रह्मा जी जिसको डर जाते हैं, दूसरे लोगों का तो क्या लेखा जोखा है। तो नारद जी का क्लास खत्म हो गया। अब नारद जी कामदेव को जीतने वाले थे। सुता सुलक्षण कह नृप पाई, नारद चले सोच मन माही। नारद के मन में बड़ा भारी सोच है कि कैसे इसके साथ मेरा विवाह हो। किस बात का सोच है? मेरा विवाह कैसे इसके साथ हो। करूं जाय सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। अब मुझको तत्काल वह उपाय करना चाहिए जिस प्रकार ये कन्या मेरा वरण करे, यानी मुझे ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर ले। देखो कामदेव को जीतने वाले नारद की स्थिति। अरे भगवान चाहे सो होता है। थोड़ी देर में ही सारी कथा उनका सारा अहंकार निकाल दिया। अभी नारद जी को कुछ पता नहीं है। अब नारद जी सोच रहे इसके साथ विवाह हो जाएगा तो सारे संसार ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरी सेवा करेंगे और कोई युद्ध में नहीं जीत सकता। सब उन्होंने देख लिया। करो जाय सोई जतन बिचारी, जय प्रकार मोहि बरे कुमारी। जब तप कचुन होय ते काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। अब उनसे न तो कोई भजन हो रहा है न कोई तपस्या हो रही है। इस समय पर एक ही बात है कि इस जो युवती है इसके साथ मेरा विवाह कैसे हो। एक ही धुन, हे विधि जब तप कचुन होय ते काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। किस विधि से ये बाला मुझको विवाह करे। बंधुओं, बहुत नारद जी चिंतित हुए, बड़े सोच में पड़ गए। ये है बालकांड का 131वां दोहा। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुमर तब में ले जयमाल। उन्होंने निर्णय किया कि इस समय पर वह परम शोभा वाला रूप चाहिए, उच्च कोटि का रूप, इतनी सुंदरता, इतना दिव्य स्वरूप। उसको देख करके ये कुंवर मेरे पर रीझ जाए और मेरे ही गले में जयमाला डाल दे, बरमाला डाल दे, मैं ही जीत जाऊं इस विवाह के स्वयंवर में, मेरा विवाह इस कन्या के साथ हो जाए। ऐसा नारद जी के मन में पूरा पूरा विचार बन गया। बंधु अब कैसे डाले, इतना सुंदर मैं तो नहीं हूं, बाबा जी का रूप है, इतना सुंदर कहां है भाई, कैसे विवाह करेगी। बड़े चक्कर में पड़ गए, बड़े सोच में, सारी जुक्ति मुक्ति सारे जीवन की तपस्या लगा दी, कैसे मुझे विवाह होना चाहिए इसी के साथ। अरे हरि सन मांगहूं सुंदरताई। अब उनके मन में आया, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा नजदीकी जो मित्रता है विष्णु भगवान, कल कितने खुश हो रहे थे जब मैंने बात बताई थी, बड़े प्रसन्न थे। इसलिए वही सृष्टि में सबसे सुंदर है और उनसे थोड़ी देर के लिए उनसे सुंदरता मांग लूं और उनका रूप में जाके बैठूंगा तो विश्व मोहनी मेरा विवाह हो जाएगा। बस फिर कोई बात नहीं, एक बार विवाह हो गया तो हो गया। हरिसन मांगहूं सुंदरताई, होई ही जात गहरो अति भा। अब जाऊंगा वहां तक तो बड़ी देर लगेगी, देर हो जाएगी, तब तक तो यह स्वयंवर हो जाएगा। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सो।
मेरे जीवन में विष्णु भगवान हरि के समान कोई भी हित करने वाला नहीं है। हे भगवान, विष्णु भगवान से विनय करने लगे, इस समय पर आप मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता हूं। अब तो मेरा जीवन ही बेकार हो रहा है। इतने मोहित हो गए। नारद जी बंधु ब्रह्म ऋषि की बात है, छोटे छोटे बाबा जी अभी कोई अहंकार करे तो उनका कौन सा स्तर होगा, कौन सा कक्षा है उनका। बंधुओं, मोरे हित हरि समनों को यही अवसर सहाय सो हो। इस समय पर वही मेरी सहायता करे। बहुविधि विनय कीन ते काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाल। अनेक प्रकार से वहीं पर ध्यान लगा करके विनती की, हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, आज मेरी बात का सवाल है, मेरा जीवन का सवाल है, आप कैसे भी प्रकट हो, ये मुझे कृपा कीजिए। उन्होंने तो सारी माया ही रची थी, वो तो तैयारी बैठे थे कि हमको बुलाएंगे तो जरूर। बंधुओं, उन्होंने जैसे ही विनय से जगह पर से, मुझे जाने में देर लगेगी पर प्रभु को आने में देर नहीं लगती है, इसलिए उन्होंने वहीं से ध्यान लगाया और भगवान का आवाहन किया। तो उसी समय पर प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं पर प्रकट हो गए। फटाफट विष्णु जी के, नारद जी के सामने, हे नारद जी कहिए, आपने कैसे अरे देखे आ गए प्रभु, जय हो जय हो जय हो जय हो। चरणों में गिर पड़े नारद जी, भये प्रभु, आप तो बड़े दयालु, बड़े कृपालु, आप तत्काल आ गए, मैं तो बड़ा परेशान हूं। क्या हुआ भाई? प्रभु बिलो कि मुनि नयन जुड़ाने, हो है काज हिए हरसाने। विष्णु भगवान को सामने देख करके बड़े मन में प्रसन्न हुए, क्योंकि जब आ गए तो मुझे रूप भी दे ही देंगे अपना। अब मेरा काम बन जाएगा, अब मेरा विष्णु मोहिनी के साथ विवाह अवश्य हो जाएगा। बड़े अंतःकरण में, मन में बड़े प्रसन्न हो गए। प्रभु बिलो कि मुनि नयन जुड़ाने, हो ये काज हिए हरसाने। भगवान को देख करके उनकी मन को शांति मिली। नैन जुड़ाने मतलब मन को शांति मिली, और उन्होंने निर्णय कर लिया, अब मेरा काम हो जाएगा। क्या? अत्यारत कहे कथा सुनाई, करहु कृपा करे हो सहाई। बड़े दीन भाव से उन्होंने सब कहानी उनको सुना दी, विष्णु भगवान को, और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरी सहायक बनिए। हे प्रभु, अब आपकी सहायता के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मुझ पर कृपा कर दीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। क्या क्या चाहते हो तुम्हारी भाई, बताओ ना स्पष्ट, क्या सहायता करनी है आपकी? हाँ महाराज, सहायता ये करनी है क्या कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भाते नहीं पावोही। हे प्रभु, बात इतनी है कि अब अपना रूप मुझे दे दो, दूसरा कोई उपाय उसको पाने का नहीं है, क्योंकि सबसे सुंदर होगा उसी के बरमाला डालेगी। तो आप ही सृष्टि में सबसे सुंदर हैं, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए और मैं ब्याह कर लूँ, बाद में आपका रूप में वापस कर दूंगा। नारद जी की देखो बुद्धि बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी, कामदेव को जीत लिए। देखो, एक सुंदरी को देख करके बिल्कुल ही बेकार हो गए, किसी काम के नहीं रह गए। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांत नहीं पावहूं ओही। और दूसरा कोई उपाय नहीं है, वो लड़की मुझे नहीं बनेगी, आपका रूप पाऊंगा तब जाऊंगा स्वयंवर में, बस मेरा विवाह हो जाएगा, फिर आपका रूप आपको दे दूंगा। फिर दूसरी बात कह रहे हैं वो। इस बात के बाद नारद ने एक और बात कही, क्योंकि नारद को हित लग रहा है कि उससे मेरा ब्याह होगा, यही मेरा सबसे बड़ा हित है। तो नारद जी ने दूसरी बात एक और यहाँ कह दी कि जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। ये बात उन्होंने एक और कही कि हे प्रभु, हे नाथ, मेरा जिस प्रकार से हित हो वह काम आप कीजिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। मेरा जिस प्रकार से भी प्रभु हित होवे आप वही कीजिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। और यही बात विष्णु भगवान ने अपने मन में सोची कि अपने सेवकों का कभी भी अनिष्ट न हो पावे, इसलिए उनको अहंकार हुआ है। इस अहंकार के पौधे को मैं तत्काल उखाड़ के फेंक दूंगा, फौरन उखाड़ के फेंक दूंगा। मेरे सेवक का हित तभी होगा कि ये अहंकार का अंकुर निकल जाना चाहिए। बस नारद जी ने कहा कि जेहि विधि नाथ होए
हित मोरा करो सुबेग दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, ही हंस बोले दीन दयाला। विष्णु भगवान की तो सारी माया ही थी, वहां कोई नगरता नशील राजा बना दिए थे। अपनी माया का बल देख करके देखो इस नारद को इतना खुश हो रहा था, मैंने एक कामदेव को जीत लिया है महाराज। बड़ा उसने जोर लगाया, उसकी एक नहीं चली। अब देखिए कैसे, निज माया बल देखे विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। अपनी माया के उस बल को, विशाल बल को देख करके मन में प्रसन्न हुए और हंसते हंसते विष्णु भगवान उनसे